सोचिए, जब दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं हाथ मिलाती हैं तो क्या होता है। खैर, हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन ने एक ऐसे ही समझौते पर साइन किया है जिसे इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट कहा जा रहा है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस डील के पीछे की कहानी क्या है और इसका हम पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा सौदा नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विशाल ट्रेडिंग जोन की जो लगभग 2 अरब लोगों को एक साथ लाता है। मतलब आप अंदाजा लगाइए, दुनिया की लगभग 1/4 आर्थिक शक्ति अब मिलकर काम करेगी। ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए इसे यूं ही मदर ऑफ ऑल डील्स नहीं कहा जा रहा है। भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों ही इसे इसी नाम से बुला रहे हैं। वजह भी बिल्कुल साफ है। ये डील दुनिया के कुल व्यापार का 1/3 हिस्सा कवर करती है। मतलब इसके साइज और इसकी अहमियत दोनों ही मामलों में ये एक ऐतिहासिक पल है। तो सवाल यह है कि इस इतनी बड़ी डील से आखिर किसे क्या मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत और यूरोप दोनों के लिए इसमें क्या क्या फायदे हैं। इसे आसान शब्दों में समझें तो ये बाजारों के दरवाजे एक दूसरे के लिए खोलने जैसा है। भारत को यूरोप के 45 करोड़ कस्टमर्स तक सीधी पहुंच मिलेगी, तो वहीं यूरोप को भारत के विशाल और तेजी से बढ़ते बाजार में आने का एक जबरदस्त मौका। मतलब दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश है। अब ये स्लाइड भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दिखा रही है। हमारे सी फूड, टेक्सटाइल और फुटवेयर जैसे सेक्टर जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, उन्हें जबरदस्त फायदा होगा। क्यों? क्योंकि इन पर लगने वाले यूरोपियन टैरिफ सीधे जीरो हो जाएंगे। इससे हमारा सामान वहां सस्ता और कहीं ज्यादा आकर्षक हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम भारतीय ग्राहकों के लिए भी अच्छी खबर है। यूरोप से आने वाली प्रीमियम कारें और वाइन काफी सस्ती हो सकती हैं। जरा सोचिए, कारों पर टैक्स 110% से घटकर 40% पर आ सकता है और वाइन पर 150% से सीधा 40%। ये कीमतों में एक बहुत बड़ी गिरावट होगी। तो अगर ये डील इतनी ही अच्छी है तो सवाल उठता है कि इसे होने में 2 दशक यानी 20 साल क्यों लग गए और अचानक ऐसा क्या हुआ जो ये अब जाकर मुमकिन हो पाया। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इस डील के पीछे एक अप्रत्याशित हाथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की व्यापार नीतियों का भी रहा है। अमेरिका के ट्रेड वॉर और ऊंचे टैरिफ के दबाव ने भारत और यूरोप को एक दूसरे के और करीब आने पर मजबूर कर दिया। इसे समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे स्कूल के प्लेग्राउंड में कोई एक बुली बच्चा दूसरे बच्चों को इतना परेशान करें कि वो बच्चे अपनी सुरक्षा के लिए आपस में ही टीम बना लें। कुछ ऐसा ही यहाँ हुआ, जहाँ अमेरिकी एक्शन ने भारत और यूरोप को साथ ला दिया। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। जैसा हर बड़ी डील के साथ होता है, इसमें भी कुछ पेच हैं। तो अब जरा असलियत पर एक नजर डालते हैं जो हेडलाइंस से कहीं ज्यादा पेचीदा है। ये वो सवाल है जो शायद हम सबके मन में है। तो ये सस्ती यूरोपियन कारें और वाइन आखिर मिलेंगी कब? खैर, इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर सकता है। तो हाँ, सस्ती कारों का इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है। देखिए, डील पर साइन होना तो सिर्फ एक शुरुआत है। अभी इसे कानूनी जांच से गुजरना है, फिर दोनों तरफ की संसदों से मंजूरी लेनी होगी, जिसमें सालों लग सकते हैं। असल में ये डील 2027 से पहले लागू होती नहीं दिख रही। और इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि सिर्फ साइन हो जाना ही किसी बात की गारंटी नहीं है। हाल ही में यूरोप का साउथ अमेरिका के साथ भी एक ऐसा ही बड़ा समझौता खूब सुर्खियों में था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बीच में ही रुक गया। हुआ ये कि फ्रांस के किसानों ने इसका इतना जोरदार विरोध किया कि रैटिफिकेशन स्टेज में यानी मंजूरी मिलने से ठीक पहले पूरी की पूरी डील ही ढह गई। ये दिखाता है कि घरेलू राजनीति इन समझौतों को आसानी से पटरी से उतार सकती है। एक और बहुत बड़ी चुनौती है यूरोप का नया कार्बन टैक्स, जिसे CBAM कहा जा रहा है। अब यूरोप अपने पर्यावरण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम जैसे सामान पर एक नया टैक्स लगाएगा, और ये टैक्स 10 से 15% तक हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो हमें टैरिफ में छूट का फायदा मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये नया कार्बन टैक्स उस फायदे को खत्म कर सकता है। ये एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से वापस ले लेने जैसा मामला बन सकता है। लेकिन अगर हम सिर्फ अर्थव्यवस्था से परे देखें तो ये सौदा ग्लोबल पॉलिटिक्स की शतरंज की बिसात पर एक बहुत बड़ा दाव है। तो असली लक्ष्य क्या है? शायद दुनिया की राजनीति में एक तीसरे ध्रुव यानी एक थर्ड पोल को खड़ा करना। ये एक कोशिश है
अमेरिका और चीन से अलग अपना एक नया शक्ति केंद्र बनाने की। तो इसके पीछे का पूरा गेम प्लान क्या है? देखिए, ये सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं है। ये अमेरिका और चीन के दबदबे को बैलेंस करने, दुनिया को नियमों के हिसाब से चलाने और भारत जैसी ताकतों को अपनी विदेश नीति आज़ादी से तय करने का मौका देने के बारे में है। ये एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मैसेज है। तो ये सब हमें आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, भारत के भविष्य के लिए इस डील का मतलब क्या है? तो आखिर में भारत आज एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ ये डील मेड इन इंडिया के लिए दुनिया भर में चमकने का एक सुनहरा मौका बन सकती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारे उद्योग इस मुकाबले के लिए तैयार नहीं हुए तो ये आर्थिक निर्भरता का एक नया दौर भी शुरू कर सकती है, एक तरह की नए युग की ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अंत में सवाल यही है कि ऐतिहासिक सौदा भारत के लिए क्या साबित होगा? एक नई वैश्विक शक्ति बनने का रास्ता, या फिर एक और चेतावनी भरी कहानी? इसका जवाब पूरी तरह से उन कदमों पर निर्भर करता है जो भारत आगे उठाता है।